बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बातें अपने पल्ले बांध लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। अब ये बातें कौन सी हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो सेशन को मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं तब भी, और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर चलकर आप अपने बिजनेस को शानदार बना सकते हैं, फ़ायदेमंद बना सकते हैं एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने दिल की अथाह गहराइयों से, और अगर आप पुराने हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं और मेरी टीम आपकी बहुत मशकूर है। और अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसे ही ये वीडियो मुकम्मल हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस पाकिस्तान का इनिशिएटिव लेके आए हैं कि इस इनिशिएटिव के तहत वो लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स में आना चाह रहे हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, तो उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाएं जो वो घर बैठे जस्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चंद टिप्स अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीखें और फिर करते जाएं बिजनेस। अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं, क्योंकि इकॉनमी अगर आपकी बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि आप इस माल और दौलत से, अगर आप इसे मस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, न सिर्फ आपका चूल्हा चलेगा बल्कि आपके साथ कई लोगों का रोज़गार चलेगा, जिससे हमारी इकॉनमी ओवरऑल बेहतर होगी। बिजनेस शुरू करने के लिए नंबर 1 आपका बिजनेस माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आपका बिजनेस माइंडसेट है? इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? एक एनालॉजी लेते हैं। लेट्स से एक बशीर साहब एक शख्स हैं, उनको क्रिकेट खेलने का ना शौक़ है ना ही उनका माइंडसेट है। आप उनको पैड्स भी लगवा दें, आप उनको किट पूरी करवा दें और उनको विकेट पे खड़ा कर दें, इमरान खान वाला बल्ला दे दें उसे, या आप विराट कोहली वाला बल्ला दे दें, या फिर आप उसे सचिन तेंदुलकर वाला बल्ला ही क्यों ना दे दें, तो क्या वो खेल पाएंगे? चाहे उसे कोई नवाज साहब ही बॉल करने लग जाए जिनको कभी बॉल फेंकना ही नहीं आता, या बाबर साहब ही बॉल उनको करवा दें, तो क्या वो खेल पाएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक अमीर हमजा साहब है, इनको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती और आप इसे लैंड क्रूजर पकड़ा देते हैं कि जनाब ये सीट है और आप चलाएं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अल्टीमेटली डिजास्टर। यासिर साहब है जी, यासिर साहब को कंप्यूटर नहीं चलाना आता और आप क्या करते हैं, आप इनको लाके एक टॉप क्वालिटी का लैपटॉप दे देते हैं कि लें जनाब इसमें विंडोज़ करें, या इसमें ऑलरेडी इन बिल्ट विंडोज़ हैं और आप इस पर काम शुरू कर दें। क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि सर उंगलियां मार मूर के कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये जो कुछ ना कुछ करेंगे यकीनन ख़राब ही करेंगे पहले और फिर सही करेंगे। बिजनेस हमेशा इन चीज़ों को, जो डिज़ास्टर्स हैं, इनको बेयर नहीं करता। बिजनेस ऐसे डिज़ास्टर्स का बिल्कुल मुतहम्मल नहीं होता। बिजनेस ये चाहता है कि उसे एक ट्रेन ड्राइवर चाहिए, एक ट्रेन करेक्टर चाहिए, और फिर कोई ऐसा जो आईटी को समझता हो, जिसने आईटी की या कंप्यूटर की बेसिक्स की नो कर रखी हो, वही उसे बेहतर तरीके से चला सकता है। तो बिजनेस चाहता है कि उसे एक बिजनेस माइंडसेट मिले और फिर उसके मुताबिक वो आगे चले। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपका बिजनेस माइंडसेट होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 2, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बिजनेस आइडिया आपका क्या है? बिजनेस आइडिया से मुराद ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ये मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ जब बिजनेस कोचिंग में आते हैं कि जी आप क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं, बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, या फिर वो ये कहते हैं, अभी मैंने एक रीसेंट काउंसलिंग सेशन था मेरे साथ, जी मैं सोसाइटी की भलाई करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा क्या आपने अपनी भलाई कर ली है? तो कहते ये तो मैंने कभी गौर नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना आप छोड़ के लोगों पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, सोसाइटी पे काम करना चाहिए, लेकिन सर अगर जग में कुछ नहीं है तो गिलास में क्या आएगा? तो अल्टीमेटली आपको सेल्फ डेवलपमेंट, पहले खुद को कामयाब करके फिर दूसरों के लिए, अगर आप ये समझते हैं कि उसमें कामयाबी है तो लोगों से ज़रूर शेयर करें। मुझे भी एक रीसेंट सेशन में सवाल किया गया, सर क्या आप कामयाब हो गए हैं, ये टिप्स आपने इस्तेमाल कर ली हैं? तो मैंने उनको ये सिंपली एक आंसर किया कि मुझे ये टिप्स मेरे लिए कारआमद साबित हुई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ और हो भी रही हैं कि आप भी इनके ऊपर अगर अमल कर लें तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया भर में यूनिवर्सैलिटी होती है सक्सेस की।
सेट पैटर्न्स हैं, जो उन पे चलता है वो कामयाब हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि कौन चलता है। तो ये दूसरा कि बिजनेस आइडिया आपके पास कौन सा है। बिजनेस आइडिया आप जनरेट करते हैं 3 चीज़ों से, ना आप रोजी रोटी से करते हैं, ना आप मेरा दिल चाहता है ये करने को इससे करते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको मिसगाइड कर सकती हैं, मिसलीड कर सकती हैं। क्योंकि बिजनेस वही चलेगा जो नंबर 1 आपके कस्टमर्स की डिमांड पूरी करेगा, नंबर 2 उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, नंबर 3 उनका कोई शौक चाहे उसे पूरा कर देगा। अगर तो आपका आइडिया, आपकी प्रोडक्ट इस चीज़ को पूरा करती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका बिजनेस आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके अपने ही दिमाग में कोई ख्याल आया, उसमें जिन्होंने उस चीज़ को परचेज़ करना है, जिसके लिए आपने काम करना है, उनको तो आपने सोचा ही नहीं। अगर आप नहीं सोचते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप कहीं ना कहीं ज़रूर नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो फिर यकीन करें आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपका आइडिया कमाल कर जाएगा और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। नंबर 3, ये प्रीवियस के साथ कनेक्टेड है, चूंकि ये सारे स्टेप्स हैं, लेडर है, बिजनेस की लेडर है। आप सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे। पहले आपका बिजनेस माइंडसेट, दूसरा आप क्या करना चाहते हैं, आइडिया क्या, तीसरा किसके लिए करना चाहते हैं। देखो, जब आप अपने कस्टमर, अपना कंज्यूमर ही डिफाइन नहीं करोगे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मिसाल का बिस्किट बनाना चाह रहे हैं, कौन खाएगा बिस्किट? मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, आप पुअर क्लास के लिए बना रहे हैं, या आप एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं? दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको आप वो चीज़ बेचेंगे। तो जब आप ये नंबर 3 की चीज़ को जब आप जैसे ही अपने जहन में लाते हैं, तो जैसे दूसरा आइडिया और तीसरा आपकी प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, तो यकीन करें जब आप ये डिफाइन कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट रिफाइन हो जाती है, आपका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाता है। और जब आइडिया क्लियर हो जाता है, प्रोडक्ट अच्छी बन जाती है, सर्विस बेहतर हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप वही इसी के साथ कनेक्टेड है। नंबर 4, कस्टमर। टारगेट एक आपका कंज्यूमर है, दूसरा आपका कस्टमर है। अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये जो कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फ़र्क होता है। सर, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले सारे लोग हैं, और कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट खरीद लेता है वो आपका कस्टमर है, वो आपका कस्टमर है। कंज्यूमर सोसाइटी में सारे मौजूद हैं, और कस्टमर आपका वो है जो आपसे चीज़ ले लेता है। तो ये कंज्यूमर कस्टमर, तो आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को देखना है कि आपका अब टारगेट क्या है, किसको आप टारगेट करोगे, किसको जाके चीज़ बेचोगे। तो ये तीसरे के साथ कनेक्टेड है। अब 4, नंबर 5 पे हम आ गए हैं, कहाँ बिजनेस करना है। अब ये मार्केट ढूंढेंगे, किस जगह बेचूंगा, किस जगह, किसको बेचूंगा से आगे कहाँ बेचूंगा। ये जो आपकी कहाँ है, ये आपकी बिजनेस मार्केट है। मिसाल के तौर पे आपने कराची में अपना बिजनेस शुरू करना है, आपने लाहौर में करना है, आपने दुबई में करना है, आपने ऑनलाइन करना है, वेयर टू सेल, किस जगह जाके आपने काम करना है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। जब आप अपने बिजनेस की पोजीशनिंग कर लें, आपको पता चल जाए कि फलां जगह पे आपने अपनी मार्केट लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, आपने शॉप बनानी है, कंपनी लगानी है, आपने फिजिकल मार्केट में रहना है या ऑनलाइन मार्केट में आना है, जब आप ये डिसाइड कर लें तो नेक्स्ट स्टेप आपका सर आता है कि आपने अब अपना मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाना है, अपनी प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचानी है। देखिए, मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ये काम करना है, और आप तक कैसे पहुंचाना है, मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। तो ये जैसे आप मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो मैं आप तक कैसे पहुंच रहा हूं, मार्केट कैसे कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया मेरे पास प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह आपने डिसाइड करना है, डिफाइन करना है, पोजीशनिंग करने के बाद कि आपने अपना जो भी मैसेज है, आपकी सर्विस है, आपकी प्रोडक्ट है, व्हाट्सएवर यू हैव टू सेल, आपने कैसे लोगों तक पहुंचानी। क्योंकि जब तक आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी, कैसे बेचेंगे आप। जैसे टीवी इश्तिहार आते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है, आपकी वेबसाइट्स है, आप वैसे जो पैम्फलेट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स लोगों को फ्री में देते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करना है ना। मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोजीशनिंग करने के बाद जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपकी मार्केटिंग है। अब ये सारी स्ट्रेटजीज आपने डिवाइस कर ली।
आपने कमाल कर दिया। अब आपने ये देखना है कि भाई ये सब कुछ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास कितना पैसा है, कितना आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे, खुद पैदा करेंगे या लोगों से बोरो करेंगे, लोन लेंगे या क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, ये आपने प्लान करना है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि लोगों के पास पैसा होता है, उनके पास माइंड नहीं होता, कुछ लोगों के पास माइंड होता है, पैसा नहीं होता। तो सर ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। पैसा नहीं भी है आप तब भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मैंने खुद ऐसे किया है। और अगर आपके पास पैसा है और बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो बिजनेस माइंडसेट सीख लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 8, आपने ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। मिसाल के तौर पे आप ये जो सब कुछ आपने फाइनेंस में लगा लिया, अब फाइनेंस कितना लगाना है ये आपका टारगेट, फाइनेंस लगा के आपने कितना हासिल करना है ये आपका टारगेट। लाइक आपने अपनी बॉटम लाइन तय करनी है, आपने अपने एक्सपेंसेस को डिसाइड करना है, और उसके बाद डिसाइड करने के बाद आपने किस जगह तक पहुंचना, यानी कि टाइम लाइन, ब्रेकअप, आपने ब्रेक इवन पे कैसे आना है, बॉटम लाइन कैसे बनानी, फिर आपने वहां से जो मुनाफा कमाना है उसको री इन्वेस्ट कैसे करना है, यानी कि बिजनेस स्केलिंग कैसे करनी है, ये आपने ब्रेकअप्स बनाने हैं, आपने इसकी टाइमलाइन बनानी है। अब ये जब सब कुछ आप बना लेंगे तो सर नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ करेगा कौन, यानी कि आपकी टीम में कौन से लोगों को आपने रखना है। मैं हमेशा कहता हूं एज अ बिजनेस कोच, एज अ ट्रेनर, कि आपकी टीम आपके पार्टनर्स हैं, आप उनको मैक्सिमम जितना फैसिलिटेट करते जाएंगे आपके लिए आसान होता जाएगा। ये आपने 9 चीज़ें अगर डिसाइड कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, अल्लाह से मदद मांगें, नीयत ठीक रखें, अपने काम पे जुड़ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेंगे। याद रखिएगा, इंसान का बस सिर्फ इतना है कि वो कोशिश करे, उसमें रंग कैसे लगने हैं, उसको फल कितना लगना है, ये मालिक ने डिसाइड करना है। लेकिन पहली शर्त ये है कि आप कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह का फैसला है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। बाकी उसे जो भी मिलता है वो अल्लाह के फजल और बरकत से मिलता है, लेकिन शर्त कोशिश है। तो कोशिश क्या है कि आप आज ही इन 9 बातों के ऊपर गौर करें और अपनी चीज़ें डिसाइड करें। और अगर आपको कहीं पे किसी दिक्कत का सामना है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर राब्ता करें और आप हमारा पर्सनल कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आप बिजनेस कोचिंग के लिए अपने बिजनेस प्लेस पे हमें बुलवा सकते हैं। आपको जिस किसी किस्म का भी मसले का सामना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऑन अ सिंगल कॉल आपका इशू रिजॉल्व होगा इंशाअल्लाह। यकीन रखिए अपनी स्किल्स पर, हमारे ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात पर अबव ऑल यकीन रखिए। मेरा यकीन है कि कभी आप मायूस नहीं होंगे। आखिर में फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा बिज़नेस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोगों से ज़रूर शेयर करें, ताकि जब आप शेयर करेंगे तो जो बातें अच्छी आपको लगी वो दूसरों को भी बेहतर लगेंगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा मानना है, यकीन है कि हर शख्स के पास कुछ ना कुछ लर्निंग है, बहुत अच्छी लर्निंग है, एक्सपीरियंसेस हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी लर्निंग, अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी सजेशन शेयर कीजिएगा। अगर आपकी सजेशन ज़्यादा वैल्यूएबल हुई, जो कि होगी इंशाल्लाह, अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा, मैं आपके नाम से एक वीडियो बना दूंगा जो कि और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सकती है। थैंक यू वेरी मच, हमारा साथ देने का, हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे कि आपको कामयाब बनाने के लिए जो हमसे हो सकता है, दुनिया भर की केस स्टडीज़, बुक्स, आइडियाज़, फ़िलॉसफीज़, हम आपके साथ स्ट्रेटजीज़, टिप्स शेयर करेंगे ताकि हमारी सारी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब कामयाब हो और कामयाब हो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।